पीहू, मुझसे शादी करोगी? देखो, वैसे भी हमारी शादी होने वाली है, इस बार मना नहीं कर सकते तो। आज से ठीक 1 महीने बाद ये शादी होगी। डेट होगी 5 जून। जानते हैं 5 जून क्यों? क्योंकि कई साल पहले ठीक 5 जून को पीहू और मैंने एक दूसरे से अपने प्यार का इकरार किया था। तो क्यों ना हम इस डेट को शादी की सालगिरह बना लें? हाँ, व्हाई नॉट? इनफैक्ट मैं और गौरी जब मंदिर में थे तो हमने एक पुजारी से डेट के बारे में बात भी की थी। उसने कहा था कि ये डेट बेस्ट रहेगी, माइंड ब्लोइंग। अगर वो पुजारी मना भी कर देता ना, तब भी मैं इसी डेट पे शादी करता। सॉरी। थैंक यू गौरी। आज अगर पीहू और मेरी शादी हो रही है तो तुम्हारी वजह से। क्योंकि तुमने मुझे प्यार का रास्ता दिखाया। जो काम मुझसे कोई नहीं करवा पाया, वो तुमने कर दिखाया। थैंक यू मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए। जानती है गौरी, जंगल के सोनेपन से भी खतरनाक दिल का सोनापन होता है। मेरा सोनापन तूने दूर किया। आज मैं जो भी हूं गौरी, सिर्फ तेरी वजह से। दादू, तैयारियां। What are you doing, man? नहीं, अब हम चुप नहीं रह सकते। रुद्र मेहमानों की लिस्ट बनाने लगा है, अब हमें उसे रोकना ही होगा। अरे माँ, 1 महीना है अभी शादी में, इस तरह से रोक लेंगे हम? नहीं होगी शादी, चिंता मत कर तू। पर कैसे समझाएंगे हम उसे इतनी सारी बातें? रुद्र अपनी शादी में रेवती को बुलाना चाहेगा। कैसे कहेंगे हम उससे कि रेवती अब हॉस्टल में नहीं, आश्रम में रहती है, उसकी शादी हो चुकी है और उसका पति राम जेल में है। मेरी समझ में नहीं आता कि इतना सब कुछ कैसे समझाएंगे हम उसे। माँ जी, मेरी मानिए तो प्लीज, अब चुप रहने से कोई फायदा नहीं है। हालात बहुत नाजुक हो चुके। अरे 1 महीने में वो शादी करना चाहता है। अरे मुझसे नाटक और नहीं होगा। अब मेरी मानिए तो प्लीज उसे सब कुछ सच सच बता दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि हालत और बिगड़ जाए। अरे अभी तो सिर्फ उसे समझाना पड़ेगा, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा, माँ जी रिश्ते बिगड़ सकते। रुद्र से कोई कुछ नहीं कहेगा। फिलहाल उसकी ऐसी हालत नहीं है कि वो ये सब बर्दाश्त कर पाए, इसलिए हम सबको उसके हिसाब से ही चलना होगा। अगर उसका मन करता है शादी की तैयारियां करने के लिए, तो इसमें भी हम उसका साथ देंगे। और अगर शादी के दिन वो मुझसे शादी करना चाहे तब क्या करूं? इसके बारे में सोचा है तुमने? अरे आप लोगों ने समझ के क्या रखा है मुझे? मैं कोई नाटक में काम करने वाली कलाकार हूं क्या? आप लोगों ने मुझे खरीद लिया। एक बात
बताओ गौरी, कभी ना कभी तो उसे सच का सामना करना पड़ेगा ना। पीहू, मेरा यकीन करो, तुम्हें वो दिन देखना नहीं पड़ेगा। रुद्र की याददाश्त जल्द वापस आ जाएगी। पीहू प्लीज मेरा यकीन करो। कैसे गौरी, कैसे? रुद्र पर गौरी का भरोसा है। और दादू, तू वैसे भी, पूरी दुनिया तो उम्मीद पर ही टिकी है ना। इस बच्चे के आने की पहली आहट की वजह से रुद्र को होश आया था, जब हम सबने उम्मीद छोड़ दी थी ना। उस वक्त ये बच्चा रुद्र को कोमा की गहरी नींद से जगा कर लाया था। वो बहुत जल्द अपनी गौरी और अपने बच्चे के पास आएगा। पीहू, पीहू मेरी बात पर भरोसा रखो, देखो सब ठीक हो जाएगा। रुद्र बहुत जल्दी सब कुछ याद करेगा। प्लीज मेरे लिए, भगवान के खातिर, इस बच्चे के लिए पीहू, मुझ पर एहसान कर दो पीहू। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानूंगी, प्लीज। ये फालतू के सपने सिर्फ गौरी देख सकती है। विश्वास, बेवकूफ लड़की, कुछ नहीं होने वाला है। होगा भी कैसे? गौरी और रुद्र के बीच मैं जो खड़ी हूँ। रुद्र तो चाल के मुताबिक सही चल रहा है, और अब जीत पीहू के प्यार की होगी। रुद्र पीहू का होकर ही रहेगा। वो आपकी दवाइयां देने आई थी, दवाई खा लीजिए। और ये तुम्हें यहाँ पे आने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं, तुम कभी भी आ सकती हो। तुम ही तो हो जो मुझे इतनी अच्छी तरह से समझती हो। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा और मेरा कोई पिछले जन्म का रिश्ता है। पिछले जन्म का नहीं रुद्र, इस जन्म का, जन्मों जन्मों का रिश्ता का। क्या हुआ, सब ठीक था? पति की याद आ रही तुम्हें? तभी देखो, ये देखो, तुम्हारे नाम के आगे तुम्हारे पति के नाम का ब्लैंक छोड़ा मैंने। क्या नाम है तुम्हारे पति का? पहले आप दवाई खा लीजिए ना, उसके बाद बता दूंगी। गालिया, बोलो। अरे बोलो ना यार, क्या है तुम्हारे पति का नाम? नहीं तो मुझे खुद सोचना पड़ेगा क्या है। शंकर जी। शंकर जी तुम्हारे पति का नाम? वैसे शंकर जी के तो बहुत सारे नाम हैं। मेरा नाम भी तो उन्हीं के नाम पे रखा गया है, रुद्र। डोंट टेल मी तुम्हारे पति का नाम रुद्र है। रुद्र थोड़ी हो सकता है। क्या क्या है फिर? क्या फर्क पड़ता है? भगवान शंकर के तो कई नाम हैं, पर वो हैं तो भगवान ही ना। छोड़िए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। बिल्कुल सही कहा तुमने, नाम से क्या फर्क पड़ता है। इसलिए मैं तुम्हारे पति का खुद ही नाम रख लेता हूं, जटाधारी। हैं? जटाधारी ठीक रहेगा ना? जटाधारी। श्रीमती गौरी जी और उनके पति जटाधारी जी
ये ठीक रहेगा, जटाधारी। खुश? एक काम करते हैं, जब तुम्हारे पति वापस आएंगे ना तो मैं उन्हें जटाधारी बुलाऊंगा और तुम भी उनको जटाधारी बुलाना, ओके? सुनो, मेरा एक काम करो, पीहू के पास जाओ और उसे बोलो कि शादी के लिए हाँ करने के लिए जो उसने शर्त रखी थी वो मैं बहुत जल्दी पूरी करूंगा। थैंक यू। जितना साफ दिल है इसका उतना ही साफ इसका नाम, गौरी। क्या हम सब कुछ नए सिरे से नहीं शुरू कर सकते? पीहू, मैं तुम्हारे बिना बहुत अधूरा हो गया। पीहू, मुझसे शादी करोगी? मुझे मत सुना। प्यार क्या होता है? पहला प्यार ही सच्चा प्यार होता है। कोई कितनी भी कोशिश कर ले इसे भुलाने की, पर इंसान खुद को भुला सकता है, पहले प्यार को नहीं। पहला प्यार तो हमेशा साये की तरह साथ चलता है। मासी प्लीज, आप फिर से शुरू मत हो जाना। मुझे आपकी हरकत बिल्कुल पसंद नहीं है। पीहू, मैं तो तुझे सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। फैसला तो तेरा है बेटा। मैंने कई लोगों को देखा है, पहले रिश्ते हाथ से छोड़ देते हैं और बाद में पछताते हैं। मुझे पता है 3 साल पहले तूने यही गलती की, रुद्र को छोड़कर अभय से शादी की। मैं कह रही हूँ तू ये ठीक नहीं करे रुद्र को छोड़कर। मेरी बात पल्ले बांध। पहला प्यार वो बीज की तरह होता है जो धरती में गड़ जाता है, 2 बूंद बरसते ही फिर से खिल उठता है। मेरी बात मान। मासी प्लीज, मैं आपकी नसीहतों से परेशान हो चुकी हूँ। तुझे रुद्र को अपनाने में दिक्कत क्या है? अपने दिल की बात सुन, यही सही है। क्या होगा उससे? क्या होगा? अगर मैं आपकी बात मान भी लूं तब भी कुछ नहीं होगा। रुद्र को ये लगता है कि वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ गौरी से प्यार करता है। मासी, उसकी याददाश्त चली गई है, लेकिन उसके दिल में अब भी गौरी है। वो बीमार है और मैं उसकी बीमारी का फायदा नहीं उठा सकती। तुम कैसे कह सकती हो? कैसे कह सकती हो कि रुद्र गौरी से प्यार करता है? अरे देखने वाली बात यह है कि उसकी याददाश्त चली गई, लेकिन उसकी याद में तुम रही। इसे कहते हैं गहरे प्यार की निशानी। इसका मतलब रुद्र के लिए गौरी से ज्यादा तुम हो। इतने बड़े सदमे के बाद उसकी यादों में तुम जिंदा हो। जरा सोचो पीहू, इतना गहरा प्यार है तुम दोनों का, आज वो गौरी को भूलकर तुझे चाहता है। अरे ये भगवान की मर्जी है, उसके इशारे को समझ। वो चाहता है कि तुम दोनों फिर से एक हो। पहला प्यार पहला होता है, उसे भूल जाना किसी के बस की बात नहीं है। ये मैं नहीं, जमाना कहता है, और तुम जमाने से बड़ी नहीं हो। किस जमाने की बात कर रही हैं आप? किस जमाने? मैं इस जमाने की हूँ। ये 21वीं सदी है, जमाना बदल चुका है। मासी, कौन कहता है कि दोबारा प्यार नहीं होता? दोबारा प्यार होता है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। मैं जिस हाल में हूं ना, मुझे उस हाल में छोड़ दो। मासी मत दीजिए। और हाँ, क्या कह रही थी आप? कि मुझे कैसे पता कि रुद्र गौरी को इतना प्यार कैसे करता है? जब भी रुद्र नींद में होता है, तकलीफ में, तब वो सिर्फ गौरी का हाथ होता है।
जिसके छूते ही उसे राहत सी महसूस होने लग जाती। उसे गौरी के हाथ का खाना पसंद है। वो जब भी परेशान होता है तब वो गौरी के शब्द होते हैं जो उसे राहत महसूस दिलाते हैं। आपने कभी गौरी को देखा उसके पास? जब भी गौरी उसके पास होती है वो खिलखिला उठता है, वो चहक उठता है। उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान होती है। ये बात तो उसे भी नहीं पता है। मैंने देखा है, महसूस किया है, और एक बात मैं बहुत अच्छे से जान गई कि रुद्र का सच्चा प्यार सिर्फ और सिर्फ गौरी और कोई नहीं। और अगर मैं ये कहूं कि रुद्र का सच्चा प्यार तू है तो विश्वास करोगी मेरी बात का? बोल। चुप क्यों है? ये बात अब कभी साबित नहीं कर पाएंगे। और अगर मैंने साबित कर दिया तो? बोल ना, अगर मैंने साबित कर दिया तो? चुप क्यों है? कम से कम ये तो मानोगी ना कि तुम्हारे और रुद्र के बीच कुछ तो नाता है। गौरी, पीहू, रुद्र ने तुम्हारे लिए एक मैसेज भेजा है। उसने कहा है कि शादी के लिए हाँ करने के लिए जो तुमने उसके सामने शर्त रखी थी, वो शर्त उसे याद है। और आज वो शर्त निभाने वाला है। सच में उसने ऐसा कहा? अभी अभी उसने मुझसे ये कहा कि मैं तुमको आकर ये बात बता दूं। da 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 da